Assalamualaikum. I welcome you all to the first lecture in calculus and analytical geometry. और इस समर सेमेस्टर के कोर्स में हम थोड़े एडवांस लेवल से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं लेंगे क्योंकि इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट होता है. तो वी विल डिस्कस द प्रीवियस कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं एफएससी लेवल तक या बीएस में जो हमने पढ़े थे या आपकी इस इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जो पिछले कोर्स थे उसमें आपने पढ़े थे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, सेट क्या है एंड और उसके साथ साथ फिर आएंगे हम टुवर्ड्स द फंक्शन और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है वो है फंक्शन. ठीक है. तो नंबर्स जब हम पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी. तो नेचुरल नंबर का जो सेट है इसमें वो नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और up to infinity. These numbers are called natural numbers and sometimes we call it natural numbers because if you want to count the trees or something else, अगर आपने किसी चीज को काउंट करना है तो you start the counting from 1 और फिर आगे आप स्टार्ट करते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यू फाइंड द क्वांटिटी के हाउ मच कि यहाँ पे कितने दरख्त है या यहाँ पे हाउ मेनी बॉल्स आर देयर या जो भी है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे. फिर इसके बाद व्हेन वी ऐड जीरो विद द नेचुरल नंबर सेट, अगर नेचुरल नंबर्स में हम एक जीरो लगाए तो देन द नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. और जो अमेरिकन और ब्रिटिश बुक्स है उसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर का कंसेप्ट नहीं है बल्कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो. देन वी कम टुवर्ड्स द इंटीजर और इंटीजर्स जो है इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं. उन नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव साइड भी ऐड कर लें कि 0 1 2 3 राइट साइड पे हो और 0 -1 -2 अप टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वो लेफ्ट साइड पे हो तो देन दिस इज कॉल्ड इंटीजर सेट. और इस तरह फिर हम आते हैं टुवर्ड द रैशनल नंबर्स. द रैशनल नंबर्स आर डिफाइंड एज if a is equal to p where q where p and q belongs to integer set, then the numbers are called rational number. या हम कहते हैं कि the numbers which are terminating or the numbers which are repeating after the point after the decimal point. तो हम रैशनल नंबर को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो या वो रिपीट हो रहा हो आफ्टर सम नंबर्स या 3.6666 इट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स. और इस तरह जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ये रिकरिंग लफ्ज इसके लिए एक स्पेशल लफ्ज है कि पॉइंट के बाद रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज कि नहीं हो रहे, तो दैट नंबर्स बिलोंग्स टू द इर्रेशनल सेट. और इस तरह फिर when we combine these both sets we get a real numbers. और real numbers के साथ अगर हम एक और under the root minus iota multiple वाले numbers add करें तो then the numbers become complex number. तो अब आते हैं toward the function. What is function? ये तो था number system और इस पे हम आगे इंशाल्लाह एक लेक्चर में अपलोड करूंगा वो कि पेवरली नंबर सिस्टम पे होगा. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट और फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में है वो है फंक्शन. फंक्शन इज एक्चुअली हम इसको एक मशीन भी कह सकते हैं जिसको हम इनपुट देते हैं एंड वी गेट आउटपुट. ठीक है. तो अगर ये मशीन ठीक है, ये फंक्शनल है, अगर ये मशीन फंक्शनल है तो अगर आप इसको इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा. अगर ये फंक्शनल नहीं है तो इससे आपको फिर इनपुट देने से आउटपुट मिलने की जरूरी नहीं है कि आपको आउटपुट मिले. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक अगर आप प्रिंटर ले तो हम प्रिंटर में इनपुट देते हैं एंड देन वी गेट आउटपुट जो हमें चाहिए वो हमें प्रिंट में मिलती है. ठीक है. तो mathematically in words we define a function as let x and y be sets. What is set? Set is a well-defined distinct the collection of well-defined and distinct object. ठीक है.
कि वेल डिफाइंड हो, जो कि नोन हो, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन बना हो उसे हम क्या कहते हैं, सेट। तो अब अगर x और y दो सेट्स हो, then a function f from x to y is a rule that assign every element of x, ठीक है, every element of x belongs to x है, तो हम इसको इसलिए x से डिनोट कर रहे हैं, to a unique y in y, and we can write it, ये इसकी symbolical representation है फंक्शन की, कि अगर ये फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम x टू y, तो हम इसको सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे इसका हमें समझ आएगा, लेकिन आप सिर्फ यही डेफिनेशन नोट करें कि let x and y be two sets, a function f from x to y is a rule that assign every element of x, जो मेन बात है वो ये है, to a unique y in y, and we write it as f from x to y and f of x is equal to y, ठीक है। हम f of x is equal to हम f of x को y से भी डिनोट कर सकते हैं। हम इसमें x की जगह पे इनपुट देते हैं एंड वी वुड गेट आउटपुट, यहाँ पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y यूनिक y, ठीक है, ये यूनिक होगा, यूनिक y इन y such that y is equal to f of x। अब ये जो x सेट है, जो जिससे हम इनपुट दे रहे हैं इस फंक्शन को, that set is called the domain set, और जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज रिजल्ट्स में हमें मिल रहे हैं, that y set is called the कोडोमेन ऑफ f, ठीक है, या इसको हम रेंज सेट पे कहते हैं, ठीक है। Now the element y is the image of x। अब अगर आप x इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो अब इस फंक्शन में जो वैल्यू आपने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट की है, उस वैल्यू की इमेज क्या होगी जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, राइट साइड पे। वी विल आपको एग्जांपल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। वी विल गो टुवर्ड द एग्जांपल व्हेन वी रीच टू दैट लेवल, तो आपको फिर ये समझ आएगा कि किस तरह हम इस x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें y की जगह रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये नोट कर लें कि द एलिमेंट y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, जिस फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, while x is the pre-image of y, ये x इस y का pre-image है और y x का क्या है, y x का image है। And finally we call the range the subset of y, जो कि y का सबसेट होता है। Let us discuss it in these two sets। मैंने यहाँ पे दो सेट्स लिए हैं, and this is one function, हम आगे one function on two function वो सब डिस्कस करेंगे। अब ये एक सेट है हमारे पास और ये दूसरा सेट है, तो ये इनपुट्स है और ये इसके रिजल्ट्स है। अगर आप इस इनपुट्स को इस मशीन में डालोगे, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में आप ये वैल्यूज दोगे तो आपको यही वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, आउटपुट में। तो अगर आप फंक्शन में x की जगह x1 को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको इमेज में यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको y1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर आप x2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y2, इसी तरह आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। अब ये जो सेट है, ये सेट, दिस सेट इज कॉल्ड द डोमेन सेट, और रेंज जो सेट है, रेंज सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे फंक्शन को डिफाइन किया था कि अ फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन असाइन द वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन टू अ यूनिक वैल्यूज इन द रेंज सेट, ठीक है। ये जो y सेट है, इसमें यूनिक वैल्यूज को ये वैल्यूज ये डिफाइन, लेट अस सी इन द एग्जांपल। तो अब ये मैंने इसका मैपिंग एग्जांपल दिया है कि हम x1 ये फंक्शन x1 y1 को असाइन कर रहा है, x2 y2 को, और x3 y3 को, और इसी तरह xn yn को। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि x हमारे पास एक सेट है और x में क्या है, a b c है, which is well defined and distinct objects,
and y is the another set, y is equal to 1 2 3 4. तो अब फंक्शन फ्रॉम x to y हम which is defined by f is equal to a comma 2 और यहाँ पे क्या है b comma 4 and c comma 2. तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि a हमने असाइन किया है 2 को, c हमने असाइन किया है 2 को, b हमने असाइन किया है 4 को. तो अब ये फंक्शन है कि नहीं है, द मेन क्वेश्चन अराइजेस हियर कि ये जो रिलेशंस हमने डिफाइन किए हैं, ये जो डोमेन के वैल्यूज को हमने रेंज सेट में वैल्यूज को असाइन किए हैं, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है. तो अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो a is assigned to a unique value in the set y2, b is assigned to a unique value in the set y4 and c is assigned to a unique value in the set y is which is 2. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन को एक और तरीके से डिफाइन करना चाहे, if I take it let the domain set is the set of eggs and the range set is the set of chickens. ठीक है कि अगर ये set of chickens है और ये eggs है, ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है कि एक चिकन 2 अंडे दे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस साइड से अगर हम इस तरह करें कि 3 और 2 को हम a को 2 को भी डिफाइन करें और 3 को भी डिफाइन करें. अगर इस साइड से b बन रहा है, अब इस साइड से b बन रहा है रेंज सेट से, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर डोमेन सेट से b बने तो देन वो क्या होगा, फिर वो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे हर डोमेन सेट की हर एलिमेंट के लिए हमारे पास रेंज सेट में एक यूनिक वैल्यू है, सो दिस इज कॉल्ड अ सेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. ये फंक्शन है फ्रॉम x to y. हियर डोमेन जिस तरह हमने डिफाइन किया था कि जो वैल्यूज हम इनपुट में देते हैं और उसका अगर हम एक सेट बनाए तो दैट सेट इज कॉल्ड द डोमेन सेट. अब x क्या है, x डोमेन सेट है and y is equal to 1 2 3 4, y is the range set. अब रेंज में क्या था, जिस तरह की मैंने आपसे कहा था कि रेंज सेट इज द सबसेट ऑफ y. रेंज सेट क्या होगा, इस सेट का y है, y का एक सबसेट होगा. ये जरूरी नहीं है कि इसके हर वैल्यू के लिए डोमेन सेट में कोई प्री इमेज हो. ठीक है. तो रेंज जो सेट है, रेंज सेट इस सेट का एक सबसेट होगा. तो ये इस एग्जांपल में डोमेन क्या है, डोमेन ये सेट है a b c है और रेंज सेट जो है, रेंज सेट में सिर्फ 2 और 4 है. ठीक है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि इफ यू नीड टू चेक दैट द रिलेशन डिफाइन अ फंक्शन और नॉट, क्योंकि हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, तो वहां पे आपने क्या करना होगा, आपने any x1 x2 belongs to x लेने होंगे. और जो हम यूनिकनेस की बात कर रहे हैं कि if f of x1 is not equal to f of x2 then x1 will be not equal to x2. अगर ये कंडीशन किसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रहा है तो then we call the relation is a function. ठीक है. अगर ये नहीं हो रहा तो then the relation is not of a function. ठीक है. So the condition, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में ये हमने वो थ्योरी लिखी है, ये नोट्स भी मैं अपलोड करूंगा, तो ये नोट्स आपको गूगल क्लासरूम से मिलेंगे. ठीक है. Now what is the difference between relation and function? ठीक है. रिलेशंस में अगर कोई खास ये यूनिकनेस की जो हमने फंक्शन में डिफिनीशन में डिफाइन किया था, अगर ये यूनिकनेस किसी रिलेशन में satisfy हो रहा है तो function is the subset of relation. ये functions relations है लेकिन every relation is not a function. ठीक है. relation function नहीं है और हर function relation है. ठीक है. तो relation में वही खास जो function की definition की खसूसियात है, अगर वो satisfy हो जाए तो then we call that relation is a function. हमने जिस तरह एक एग्जांपल लिया था कि x is equal to a b c and y is equal to 1 2 3. Now
और इस पे हमने एक फंक्शन भी लिया था कि ए अगर हम 2 को असाइन करें, B4 को असाइन करें, C2 को असाइन करें, देन दिस फॉर्म अ फंक्शन। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम XY ले तो XY इज दिस, और अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे X में रिपीटिशन आ रहा है, वहां पे X में रिपीटिशन नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ फंक्शन। यूनिकनेस आप किसी सेट से इस तरह भी चेक कर सकते हो। ये जो फर्स्ट वैल्यू है डोमेन की वैल्यू, अगर इसमें सेट में रिपीटिशन आ रहा है तो वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर डोमेन सेट में रिपीटिशन नहीं आ रहा तो देन वी कॉल इट अ फंक्शन। अब यहाँ पे आप चेक करें ए रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये इस रिलेशन का एक सबसेट है, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, तो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, but when the relation satisfy the special condition of a function, then we call it function, ठीक है। let us see, अब यहाँ पे हमारे मैंने different relations define की है। it is a function, ये फंक्शन है क्योंकि इसके डोमेन में रिपीटिशन नहीं है, यहाँ से v नहीं बन रहा, ठीक है। इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये एक आसान तरीका है, अगर इस तरफ से या v बन रहा हो या जिस तरह से मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि अगर डोमेन की वैल्यूज में रिपीटिशन आ रहा है तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हम इसको ग्राफिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करो और the vertical straight line touch the graph at 2 point, then the graph is not a function, ठीक है। जो ग्राफ होगा, जिस चीज का भी ग्राफ होगा वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन में अगर इस डोमेन सेट से v बन रहा है तो इसका मतलब है कि डोमेन की एक वैल्यूज पे आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर x बिलोंग्स टू x आपको यूनिक वैल्यू y में नहीं मिल रही, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। जो हमने सबसे पहले वो टॉप में डेफिनेशन डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन सेट के हर x के लिए आपके पास यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। इसके लिए भी एक यूनिक वैल्यू है, इसके लिए भी एक यूनिक वैल्यू है, और इसके लिए भी एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। और इसको आप इस तरह ज़हन में रख सकते हो कि इट इज द सेट ऑफ चिकन्स एंड इट इज द सेट ऑफ एग्स। तो अब एक चिकन आपको दो अंडे दे सकती है, लेकिन एक अंडा दो चिकन्स के नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक आसान सा एग्जांपल था जो कि मैंने अपने टीचर से सीखा था कि अगर आप इस सेट को सेट ऑफ चिकन्स ले लो और इस सेट को सेट ऑफ एग्स ले लो, तो इससे आपको आसानी से पता चलेगा इस रिप्रेजेंटेशन में कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। Now here clearly R is equal to A, इस सेट में A और A। अब इस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, A रिपीट हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने जो रूल डिस्कस किया था, ये जो रूल था, इस रूल के अकॉर्डिंग टू दैट रूल देखते हैं। तो अब यहाँ पे for f of x1 is not equal to f of x2, ये x1 will be not equal to x2। अब यहाँ पे f of a is equal to a है, लेकिन 1 is not equal to 2, ठीक है। 1 is not equal to 2 for f of a is equal to f of a, that's why it does not represent a function, ठीक है। Now let us discuss the types of function। तो सबसे पहले आते हैं toward the one function, ठीक है। फिर हम जाएंगे toward the unto function। तो इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जो फंक्शंस वन वन होते हैं उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ये जो फंक्शन है इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। अब अगर यहाँ पे हमारे पास डोमेन सेट के लिए रेंज सेट में यूनिक वैल्यूज हो, ठीक है। अगर ये हम वन को असाइन करें तो हर वैल्यू के लिए, डोमेन के हर वैल्यू के लिए यहाँ पे एक अलग वैल्यू होगी एंड वी कॉल इट वन वन। अगर हम इस डोमेन सेट की हर एक वैल्यू को रेंज सेट में अलग अलग वैल्यू को डिफाइन करें, देन वी कॉल इट
then we call it one one function. यहाँ पे मैंने examples दी है कि a function f is one one or injective if and only if f of x is equal to y implies that x is equal to y for all x and y in the domain of f. और ये मैंने different दो examples दी है कि it is one one function, it is not one one function. ये one one क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन सेट से दो वैल्यूज रेंज सेट में एक वैल्यू को डिफाइन हुई है. ये फंक्शन है लेकिन इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन. अगर रेंज सेट की तरफ से डोमेन सेट से v बन रहा है तो वो तो फंक्शन नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर रेंज सेट से v बन रहा है, अब यहाँ से v बन रहा है, तो इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ठीक है. अब यहाँ पे v नहीं बन रहा तो इट इज अ वन वन फंक्शन, ठीक है. अब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इंजेक्टिव प्रॉपर्टी, या इसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं. अगर फंक्शन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो देन वी कॉल इट अ वन वन फंक्शन. अब अगर रेंज की सारी वैल्यूज डोमेन की वैल्यूज को असाइन है, देन वी कॉल द फंक्शन इज अनटू. फिर हम फंक्शन को क्या कहते हैं? द फंक्शन इज अनटू, ठीक है. और अगर किसी फंक्शन में रेंज की सारी वैल्यूज डोमेन में वैल्यूज को असाइन हो, ठीक है. रेंज की जो ये सारे टॉपिक्स हमने एफएससी लेवल तक पढ़े हैं, तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट. अगर रेंज सेट की सारी वैल्यूज डोमेन में वैल्यूज को असाइन हो तो देन वी कॉल इट अनटू फंक्शन. और अगर ये असाइन जो असाइन हुए, अगर वो फंक्शन वन वन भी है और अनटू भी है, तो देन वी कॉल इट द बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है. तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. फंक्शन आर सेट से रियल नंबर सेट से मैंने रियल नंबर्स को डिफाइन किया है. एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1. और इसमें आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट अ यूनिक रिजल्ट. तो आपको रेंज सेट में भी एक यूनिक वैल्यू मिलेगी. तो दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. अब ये जो मैंने फंक्शन दिया है, अगर यहाँ पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर इज 4. लेकिन अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -2 स्क्वायर इज 4. 2 स्क्वायर भी 4 है, -2 स्क्वायर भी 4 है. तो अब रेंज सेट की तरफ से v बन रहा है इस फंक्शन में. तो क्या है? ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है. और ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन वन वन है, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है. f of x is equal to 4x minus 1 where r is a real set से मैंने रियल सेट पे डिफाइन किया है. तो does each element in r have different image? तो अगर ये डिफरेंट इमेज है तो फिर क्या होगा? फिर वन वन फंक्शन होगा. जिस तरह की मैंने वहां पे लिखा था कि f of x is equal to 4x minus 1 is a वन वन फंक्शन. इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे? ये वो एक तरीका है. तो f of x is equal to y implies that x is equal to y for all x comma y belongs to the domain set, ठीक है. अगर डोमेन क्या था? डोमेन द सेट ऑफ रियल नंबर्स था. तो you need to consider it कि f of x is equal to y. Now we have to show that x is equal to y. अगर x not equal to y आया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि x की दो वैल्यूज पे फंक्शन की एक वैल्यू है, ठीक है. तो then the function will be not a one one function. ये तरीका है. अगर किसी फंक्शन को आपने चेक करना हो कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? f of x is equal to y आप कंसिडर करोगे. और अगर रिजल्ट में आपको x is equal to y मिल रहा है तो then the function will be one one function. अगर रिजल्ट में आपको x is equal to y नहीं मिला, कोई और वैल्यू x is equal to y plus 1 या कुछ और मिले, तो then the function will be not a one one function, ठीक है. तो अब यहाँ पे इस फंक्शन में ये क्या है? ये f of x is equal to 4x minus 1 है. अगर यहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस x को भी मैं 1 से रिप्लेस करूंगा. तो f of 1 will be equal to 4 minus 1. तो इससे f of 1 will be equal to 3. अगर यहाँ पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो राइट साइड पे भी मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है. अगर यहाँ पे इस x को मैं स्टार से रिप्लेस करूं तो इस x को भी मैं स्टार से रिप्लेस करूंगा, ठीक है. और इसी तरह अगर इस x को मैं y से रिप्लेस करूं तो इस साइड पे भी मैं
इस x को y से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो इस f ऑफ y का जो फंक्शन है वो यहाँ पे बनेगा f ऑफ y इज इक्वल टू 4y माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने f ऑफ x वही f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 लिया है, और f ऑफ y के लिए मैंने राइट साइड पे इस x को y से रिप्लेस किया है। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 1, और अगर इस 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करोगे या इसको लेफ्ट साइड पे, या अगर दोनों साइड से को हम 1 ऐड करें, अगर लेफ्ट साइड पे भी हम 1 ऐड करें और राइट साइड पे भी, तो दिस 1 विल बी कैंसल आउट विद दिस 1, और दोनों साइड्स को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वी विल गेट x इज इक्वल टू y, व्हिच इंप्लाइज दैट f इज 1 फंक्शन। तो ये तरीका है अगर आपने किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि द फंक्शन इज 1 और नॉट, तो आपने f ऑफ x इज इक्वल टू y कंसीडर करना होगा, और अगर रिजल्ट में आपको x इज इक्वल टू y मिले तो देन दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज 1 नाउ अब यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट 1 फंक्शन, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो इस क्राइटेरिया से, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड, जिस तरह की मैंने वहां पे लिटिल बिट डिफिनेशन की थी सब्जेक्टिव फंक्शन की, या इसको हम अनटू फंक्शन कहते हैं या सब्जेक्टिव फंक्शन, और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि a function f from x to y is unto or surjective if and only if for every element y belongs to y there exists an element x belongs to x with f of x is equal to y, or in other words each element in the codomain of f has a pre-image, कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज जरूर होगा, तो देन द फंक्शन इज कॉल्ड अनटू फंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब इस फंक्शन में क्या है, ब्रांच सेट की जितनी ब्रांच सेट, यहाँ पे ये जो y सेट है इसमें हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है कोडोमेन में, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड अनटू फंक्शन, लेकिन ये 1 नहीं है क्योंकि इस साइड से v बन रहा है। तो अगर कोई फंक्शन 1 भी हो और अनटू भी हो देन वी कॉल इट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये अनटू है लेकिन 1 नहीं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये तो ना 1 है और ना अनटू है, क्योंकि इस साइड से v भी बन रहा है और यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है y में जिसके लिए कोडोमेन में प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट अनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज अनटू फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का भी मैंने एग्जांपल लिया है नीचे। अब बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज 1 एंड अनटू, ठीक है। अगर दोनों की जो डेफिनेशंस है अगर वो किसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रहे हो तो देन वी कॉल इट, अगर कोई फंक्शन 1 भी हो और अनटू भी हो तो वी कॉल इट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। लेट अस सी इन दिस एग्जांपल कि कौन सा 1 फंक्शन है, कौन सा अनटू है और कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। अब इस साइड पे आप देखें यहाँ से कोई भी नहीं बन रहा, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो दिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एमएच सेट में एक वैल्यू है जिसके लिए कोडोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट अनटू फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो सेट है, इस सेट में हर वैल्यू एक यूनिक वैल्यू, इसके लिए एक यूनिक प्री इमेज है हर वैल्यू के लिए, तो इट इज 1 फंक्शन बट नॉट अनटू। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इस सेट की यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस साइड से चेक करेंगे, इस साइड से v नहीं बन रहा तो इट इज अ फंक्शन, फिर बाद में हम टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। अब इस साइड से v बन रहा है तो इट इज नॉट 1 बट इस साइड पे जितने भी वैल्यूज है वो सारे असाइंस है कोडोमेन सेट में, हर वैल्यू के लिए प्री इमेज है, तो इट इज अनटू फंक्शन, ठीक है। 1 नहीं है लेकिन अनटू है। अब यहाँ पे ये देखें आप, अब ये 1 भी है और अनटू भी है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। वो बाइजेक्टिव फंक्शन की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो फंक्शन है ये तो ना तो ये फंक्शन है लेकिन ना 1 फंक्शन है और ना अनटू फंक्शन है, ठीक है।
वन फंक्शन के लिए भी हमने जिस तरह डिफिनीशन किया है वो स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और अनटू के लिए भी। अब यहाँ पे आते हैं द लास्ट वन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस साइड से v बन रहा है, तो फिर बाकी डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। तो वी हैव स्टार्टेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बेसिक डिफिनीशन ऑफ अ फंक्शन के जो कि हमने डिफाइन किया, फिर हम आई टुवर्ड द टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, बाइजेक्टिव हमने सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के डेफिनेशन किया, फिर वी कम टुवर्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। और हमने दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस पढ़े कि अगर आपके पास इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा तो आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, या आपके पास सेट में कोई रिप्रेजेंटेशन हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो सेट वाले रिप्रेजेंटेशन थे वो इस तरह थे। अगर सेट रिप्रेजेंटेशन में द डोमेन सेट की जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है जिस तरह यहाँ पे ए हो रहा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये नहीं हो रही है तो इट इज अ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और नंबर सिस्टम की भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो सेट के दरमियान एक रूल ऑफ असाइनिंग रूल हो जिसमें एक सेट की वैल्यूज यूनिक वैल्यूज ऑफ दूसरे सेट को असाइन हो, then we call it a function and we define it as f is defined from x to y। तो अब x के लिए यूनिक वैल्यूज होंगे y में, ठीक है, y सेट में। फिर हम आई टुवर्ड द प्री इमेज, और इमेज का हमने डिफिनेशन किया कि प्री इमेज कौन से वैल्यूज होंगे जो इस सेट में है जो हम असाइन कर रहे हैं। These elements are called the pre-images of these elements। अब 4 की pre-image क्या है? 4 की pre-image A है, और A की image क्या है? A की image क्या है? A की image 4 है। अब range set और domain set का definition हमने किया कि this set is called domain set and a subset of this set is called range set। इस set का जो subset होता है जो कि assign हुआ है इस set को, तो that set is called the range set। और उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया। देन वी कम टुवर्ड द सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव, और उसके बाद हम आई टुवर्ड द बाइजेक्टिव। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर सून, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इस पे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।